आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। आदि शक्ति पीठ मां रतनगढ़ धाम में 1108 कुंडी सर्व जातीय सामूहिक महायज्ञ का किया जा रहा है आयोजन। इस मौके पर श्री श्री 108 बालक दास महाराज के सानिध्य में एवं उनकी अगुवाई में ये विशेष महायज्ञ समूचे विश्व कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर इस महायज्ञ में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं आदि शक्ति पीठ मां रतनगढ़ धाम में इस समय समस्त साधु संत पहुंच रहे हैं। यहाँ पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास महाराज मेहुनी धाम एवं श्री श्री 108 जानकी दास महाराज बरहा धाम भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो 1108 कुंडी सतचंडी मां रतनगढ़ धाम में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1108 वेदियों पर भक्त विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना एवं हवन कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं 1108 कुंडी विशाल महायज्ञ रतनगढ़ धाम पर विश्व कल्याण के लिए सर्वजातीय सामूहिक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में प्रतिदिन 1108 वेदी पर भक्त बैठते हैं एवं हवन करते हैं। इस महायज्ञ के मुख्य पारिषद गोविंद सिंह बघेल चपरा, जिन्होंने 6 लाख रुपए 61,000 रुपये दिए हैं। तो वहीं आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर मेहुनी महाराज पुरुषोत्तम दास महाराज महामंडलेश्वर एवं जानकी दास महाराज का मुख्य आयोजक श्री श्री 108 बालक दास महाराज समथर ने माल्यार्पण कर उन सभी साधु संतों का सम्मान किया। इस मौके पर गोरा सरकार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। रतनगढ़ धाम में दूर दराज से आए सभी साधु संतों का सम्मान लगातार यज्ञ के मुख्य आयोजक श्री श्री 108 बालक दास महाराज समथर द्वारा समस्त साधु संतों का सम्मान किया जा रहा। तस्वीरों यहाँ पर जो बाहर से संत रतनगढ़ धाम में पहुंचे हैं। इस मौके पर यशपाल सिंह गोलकर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आदि शक्ति पीठ मां रतनगढ़ धाम में महायज्ञ में भागवताचार्य के रूप में पंडित श्री राकेश कृष्ण शास्त्री श्री धाम वृंदावन धाम के मुखारबिंद से भक्तों को प्रतिदिन कथा श्रवण कराई जा रही है। जनपद जालौन से पहुंचे हैं श्री वृंदावन धाम से श्री राकेश कृष्ण शास्त्री पंडित राकेश कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से भक्तों की कथा में इस समय हजारों की संख्या में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। तो तस्वीरों में आपको रतनगढ़ धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर भागवत पंडाल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आचार्य पंडित श्री राकेश कृष्ण शास्त्री की कथा में भक्त कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जातिवाद में फंसे हैं, सब यही सोच रहे हैं जी हमारा है जी तुम्हारा है, जबकि कोई किसी का नहीं है। हमारे महाराज जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी इसी पद यात्रा में ये घोषणा कर चुके हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं, हम सब मनु जी की संतान है, ना कोई हम में छोटा है और ना कोई हम में बड़ा है। तो यही हमारा कहना है कि जीवन में कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सिख भी रहे थे, मुस्लिम रहे थे, जैन भी रहे, बुद्ध भी रहे,
हमारे देश में सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं और जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और गुरु भी रहते हैं कि भाईचारा है, भाईचारा है, इसलिए हिंदुस्तान हमारा है, इसे ना करो बंटवारा भाई, जाति पाति की करो विदाई, हम सब भाई भाई। जन अदालत ये मीडिया है, आपकी जन अदालत ये राजा भैया पांसा है, ये चैनल है इनका, बड़ी प्रशंसा की बात है, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। इस यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य है इनका, और ये वास्तव में हम देख कहेंगे तो जनता की आवाज है, ये तो जनता की आवाज है। आपकी बात कहीं नहीं पहुंच रही हो, आप अपनी बात इन तक पहुंचा दो, जे प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। ये वो है, सभी तालियों से स्वागत करें इनका, बड़ी तालियों से स्वागत करें। यही तो सौभाग्य है आसन। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय आदिशक्तिपीठ मां रतनगढ़ देवी धाम में हूं, जहां पर 1108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो इस समय हमारे क्षेत्र में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्री 108 जानकीदास महाराज बरहा सरकार आए हैं आज माता रतनगढ़ देवी महायज्ञ में। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका हमारे चैनल पर। जय हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और माँ रतनगढ़ वाली मैया के सानिध्य में और 1108 कुंडी यज्ञ और श्री बालकदास महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने जो कराया है, बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से, वैसे भी ये स्थान विदेशों में भी ये जानते हैं माँ रतनगढ़ वाली माता की कृपा से, लेकिन यहाँ भी बड़े दूर दूरों के भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारे जो सदस्य जो बंदीला सरकार दतिया से सभी, और जो हमारी गंभीर भैया संगीताचार्य सभी भक्त सभी दतिया से सभी हमारे जो साथ में सदस्य लोग हैं अपने क्षेत्र में, उन्हीं की छत्र छाया में अपने विराजमान है। आज हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है माता रानी के दर्शन करके। महाराज जी, कहीं ना कहीं ये नास्तिकों के लिए भी बड़ी चुनौती मानी जाती है। ये संसार है, ये तो नास्तिकों के लिए फिर जो करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन यहाँ माता रानी की ऐसी अजीब कृपा है कि यहाँ पर तो उनका इंटरव्यू ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर उनका कभी कोई जादू नहीं चलता है नास्तिकों को यहाँ पर। यहाँ तो यहाँ की इनकी ऐसी कृपा है पूरे क्षेत्र में, देश विदेशों में, कि माता रानी की कृपा से अपन उनके छत्र छाया में रह रहे हैं। उनकी कृपा से कोई किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आ सकती। आज रतनगढ़ धाम में जो यज्ञ हो रहा है, इसका फल कितना है? जो वेदी पर बैठे हैं 1108 यहाँ पर भक्त बैठे हैं, क्या इसकी महिमा है? ऐसा है कि यज्ञ की महिमा क्षेत्र पे नहीं, यज्ञ का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ता है।
जब जहाँ यज्ञ होता है तो यज्ञ का प्रभाव ये खुद के लिए नहीं होता है, यज्ञ का प्रभाव पूरे भारत पे एक सुख समृद्धि का इसका संकेत है, अपने सनातन के लिए एक सुख शांति का प्रतीक है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ें असुर अधर्म मानी, जब धर्म की हानि होती है तो असुर प्रवृत्ति पे हो, जहाँ ऐसे यज्ञ होते हैं तो असुर प्रवृत्ति जो राक्षस प्रवृत्ति जिनकी होती है वो खत्म होती है और पूरे भारत के लिए और सुख समृद्धि का संकेत होता है जहाँ यज्ञ होता है। यज्ञ का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता है, जिसके परिवार पर तो पड़ता है, जो यज्ञ में जो एक परिक्रमा करता है जो यज्ञ की, उस 84 लाख योनि से छूट जाता है वो व्यक्ति, और जो यज्ञ पे बैठा है उसकी तो 7 पीढ़ी तर जाती है, जिसमें जो यज्ञ पे बैठने का उसका प्रभाव जो बैठने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो भी इस यज्ञ में आए हैं जो भक्तजन बाहर से दूर दूर से, उनके जो शरीर में जो रज लग रही है वो साक्षात जो मान लो परमात्मा की उस पर कृपा है, वो ये व्यक्ति यहाँ पर आता है माता रानी कृपा से यज्ञ की भूमि में। और कहीं ना कहीं आप जैसे तपस्वी, आप जैसे संत यहाँ आ रहे हैं तो आपकी रज से कहीं ना कहीं सनातन में पूर्ण शक्ति मिलेगी। हाँ, पूरी शक्ति मिलेगी और आशीर्वाद है, जब साक्षात उनकी कृपा होती है वो इस रज का उसको लाभ ले पाता है, हर व्यक्ति नहीं ले पाता है इसके लाभ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जो सनातन के लिए कई लोगों के मुँह से सुना है कि शक्तियाँ नहीं होती है, अगर मैं कहना चाहूँगा जिसको शक्तियाँ देखनी है कि शक्तियाँ होती हैं नहीं आती होती है, वो हमारे रतनगढ़ माता मंदिर पे यहाँ कुंवर महाराज के यहाँ दर्शन आए, यहाँ आके देखे कि शक्तियाँ क्या है, यही हो जाते हैं। तो जिसको भी शक्तियाँ देखना है, जिसको जो विश्वास नहीं है कि शक्तियाँ हैं या नहीं, भगवान है या नहीं, वो आके यहाँ देखे रतनगढ़ मंदिर पे कुंवर महाराज की शक्तियों को देखे कि हाँ शक्तियाँ हैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।